एवरीवन, वेलकम टू आरुषि's वर्ल्ड। मैं आज एनसी स्टेट के कैंपस पे ऐसे ही काम वाम अभी रैप करके आ गई थी। मैंने सोचा थोड़ी सी देर वॉक करती हूँ, यहाँ पे मज़ा आता है कॉलेज हमेशा आके। तो कॉलेज आई थी तो मैंने सोचा फिर तो वीडियो रिकॉर्ड करना यहाँ पे बनता ही है। और कई लोगों ने मुझसे, मैंने प्रीवियसली वीडियोस पोस्ट किए हैं यूएस के बारे में, इंफॉर्मेशन जनरली कि यूएस में मास्टर्स करने के लिए क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो मेरे को कई लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि आप आप अपनी साइड ऑफ स्टोरी शेयर करोगे क्या आपने यूएस से क्यों पिक किया मास्टर्स के लिए। तो अगर आपको नहीं पता है तो मेरी जो जर्नी थी वो काफ़ी मज़ेदार सी थी, क्योंकि मेरे को 20+ एडमिट्स थे यूएस और यूके से मिला के। मेरा ओरिजिनल प्लान यूके जाने का था। तो हाउ आई लैंडेड अप इन यूएस एंड इन एनसी स्टेट वाज क्वाइट अ जर्नी, कि वो डिसाइड करना अपने आप में बहुत क्रेजी डिसीजन था। तो मैं आज इस वीडियो में अपना साइड ऑफ द स्टोरी शेयर करूँगी कि मैंने अल्टीमेटली कैसे डिसाइड किया, हाउ इट वर्कड आउट फॉर मी, मुझे उसको लेके आज की डेट में क्या फील होता है कि वो सही डिसीजन था या नहीं था। और आप मेरा ही वीडियो नहीं, किसी के भी वीडियोस देख के, इंस्टाग्राम या लिंक्डइन की स्टोरीज वगैरह देख के प्लीज़ सिर्फ इन्फ्लुएंस मत होना। मेक श्योर कि आपके जो खुद के रीजंस हो वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि यहाँ आने के बाद मास्टर्स में मैंने ये चीज़ पहले भी बोली है कि आपको सिर्फ ब्राइट साइड दिखता है सोशल मीडिया पे। आप कहीं पे भी अडेप्ट तभी कर सकते हो जब आपका डिसीजन सोचा समझा हुआ, सिर्फ खुद का लिया हुआ हो। मैं मेरी जर्नी के साथ अब स्टार्ट करती हूँ ऑन दैट नोट। तो मेरा 2020 में ग्रेजुएशन होना था अंडर ग्रेड का, और मैंने मेरी अंडर ग्रेड की डिग्री आईटी में करी थी, आईटी इंजीनियरिंग। तो एक चीज़ समझ आ गई थी कि इंजीनियरिंग करते करते कि मुझे इंजीनियरिंग में अपना करियर आगे नहीं बनाना है। मेरे अंडर ग्रेड के टाइम पे ही मैं डिग्री इंजीनियरिंग की कर रही थी, लेकिन साथ में मैंने अपना स्टार्टअप शुरू कर लिया था। और मैं एक आईसेक करके ऑर्गेनाइजेशन में, वो वॉलंटियरिंग ऑर्गेनाइजेशन थी, वहाँ पे लीडरशिप रोल्स में थी। स्टार्ट किया था एज अ मेंबर, टीम लीडर, फिर प्रेसिडेंट बनी से उसका। ऑलमोस्ट 40-50 लोगों को लीड कर रही थी वहाँ पे। तो उससे काफ़ी कुछ मैनेजमेंट का सीखने को मिला। तो मुझे इतना क्लियर हो गया था कि मुझे इवेंचुअली जो भी करना है वो आगे मैनेजमेंट की फील्ड में ही करना है, क्योंकि मैं वही ज़्यादा इन्जॉय करती हूँ। तो अब उस माइंडसेट के साथ में जब भी पता था कि आगे अपना टेक्निकल में नहीं जाना है, तो उस पॉइंट पे जितने भी लोगों से मैंने बात करी उनका सबका पर्सपेक्टिव ये था कि मैं जितने लोगों को एक्चुअली जानती भी थी, वो सब जो यूएस आते थे ना, वो मोस्टली टेक्निकल डिग्रीज करने के लिए आते थे। तो वो लोग आते थे एमएस इन कंप्यूटर साइंस, एमएस इन सीएस या फिर सी या फिर इलेक्ट्रिकल वगैरह, वो सब चीज़ें। बट किसी ने भी ये नहीं सजेस्ट किया कि मैनेजमेंट के लिए यूएस अच्छा ऑप्शन है, जो कि वो है भी नहीं। बट तो इसलिए मेरा उस पॉइंट पे मन बन गया, 2019 की बात कर रही हूँ मैं, कि ठीक है मैं यूके में अप्लाई करती हूँ। तो जो मेरा फर्स्ट सेट था ऑफ एप्लीकेशंस, मैंने यूएस के बारे में सोचा भी नहीं था। इट वाज ओनली यूके। सारी एप्लीकेशंस वहीं की हुई थी। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर उन सारे ऑफर्स में से मुझे बेस्ट लगा था। वो क्यूएस के टॉप 30 में था वर्ल्ड के, वहाँ से स्कॉलरशिप मिल गई थी। तो मेरा, अगर कोविड नहीं आया होता तो मैं 2020 में यूके ही जा रही थी, ये बिल्कुल डिसाइडेड था। वहाँ के ऑफर्स से मैं खुश थी। वहाँ मैंने लोग ढूंढ लिए थे, उनसे नेटवर्किंग करना तक शुरू कर दिया था। एक आध बहुत अच्छे वर्चुअल फ्रेंड्स बन गए थे, यहाँ तक बात थी। तो यूएस दूर दूर तक कहीं पिक्चर में नहीं था। फिर कोविड आ गया। कोविड के कारण नेचुरली 2020 में मैं जा नहीं पाई। 2020 के एंड आते आते तक एक आध लोगों से बात हुई जिन्होंने बोला कि यूएस क्यों नहीं अब कंसिडर करते। फिर मैंने पता नहीं, आप इतने टाइम तक श्योर रहते हो कि आपको ये चीज़ नहीं चाहिए और आप एकदम से उसे रिकंसिडर कर लेते हो। मेरे साथ कुछ वैसा हुआ कि मैंने इन दैट मोमेंट एकदम से सोचा कि हाँ यार, ऑनेस्टली ऐसा तो नहीं हो सकता कि यूएस में सिर्फ टेक्निकल कोर्सेज होते हो, कुछ तो होगा, एक बार ट्राई मार के देख लेते हैं। क्योंकि उस पॉइंट पे दिसंबर 2020 था ये, और एनीवे 9-10 मंथ्स थे। मेरा जाना तो अब फॉल 21 में ही होता। तो मैंने सोचा हाँ एक बार करके देखती हूँ क्या है। तो वो करते करते मैंने अपनी रिसर्च यूएस की, ये फर्स्ट टाइम था कि मैंने यूएस फोकस्ड रिसर्च स्टार्ट करी। तो उसमें मुझे एक एमएस इन बिजनेस एनालिटिक्स करके कोर्स मिला, वो था यूटी डैलस का। उसमें मैंने अप्लाई भी किया था, उसमें स्कॉलरशिप वगैरह भी मिल गई थी। तो मैंने बिजनेस एनालिटिक्स में अप्लाई किया। फिर मुझे करते करते एक MIS करके कोर्स दिखा। फिर वो करते करते इंजीनियरिंग मैनेजमेंट इवेंचुअली, जिस कोर्स को मैंने अल्टीमेटली परस्यू किया यूएस आके, वो मुझे दिखा। उसमें मैंने देखा कि अच्छा ये नॉर्थ ईस्टर्न में है, एनसी स्टेट में है, पेन स्टेट में है, कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी इन सैन होजे, उसमें भी अप्लाई किया था मैंने। सिमिलर एक कोर्स कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट साइंस के नाम से ऑफर किया जा रहा था, तो वो मुझे अच्छा लगा। तो मैंने इन सब कोर्सेज पे अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे मुझे अच्छी चीज़ उस पॉइंट पे मेरे लिए आई थिंक ये क्यों वर्कआउट किया कि यूएस के लिए उनको जो डिग्री रिक्वायरमेंट था 4 इयर्स का अंडर ग्रेड, वो मेरे पास था।
उससे हटके इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का मैंने जब करिकुलम देखा तो वो मुझे काफ़ी फ्लेक्सिबल लगा। तो उसमें ये था कि आपको सर्टेन डिग्री ऑफ थोड़ा सा कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, बट यार इन ऑल ऑनेस्टी मतलब इंजीनियरिंग सर्वाइव करा था अच्छे CGPA वगैरह के साथ। मैंने कहा ठीक है थोड़ा बहुत कर लेंगे, बट अल्टीमेटली वो मैनेजमेंट होना चाहिए। तो मुझे इंजीनियरिंग मैनेजमेंट ऐसा रियलाइज़ हुआ कि वो वही कोर्स था, इट वॉज एवरीथिंग दैट आई वॉज लुकिंग फॉर। मतलब MBA के कोर्सेज भी मैंने US के देखे थे, वो STEM डेजिग्नेटेड नहीं थे जो मुझे अच्छे लगे थे। तो अब मुझे इसमें क्या अच्छा लगा, UK में एक ही 1 ईयर की डिग्री का ही ऑप्शन मिल रहा था। US में वो चीज़ फ्लेक्सिबल हो गई कि आप या तो 1.5 ईयर्स या 2 ईयर्स अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हो। हाँ खर्चा ज़्यादा होगा, लेकिन अगर आपका मन नहीं है तो आप 2 साल में भी ग्रेजुएट हो सकते हो। मैं 1.5 ईयर्स में हो गई। मुझे वो फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी लगी। मुझे ये फैक्टर अच्छा लगा कि ऑफकोर्स US की सैलरीज हायर होंगी, तो वो भी एक ROI वाइज ये फील हुआ कि हाँ ठीक है, जो स्टार्टिंग की सैलरी होगी वो UK के कंपैरिजन में, इंडिया के कंपैरिजन में, कहीं के भी कंपैरिजन में US की सैलरी सबसे ज़्यादा होती हैं। इवन इस इकोनॉमिक डाउन टर्न में भी अगर मतलब यहाँ के हिसाब से सैलरीज लो ऑफर हो रही हैं अभी, फिर भी वो कहीं और से ज़्यादा है। तो ये मुझे एक इकोनॉमिक फैक्टर लगा। और उस ईयर जब मैं वो कर रही थी तो मैंने इवेंचुअली इसी चक्कर में मैंने इवन मेरा IELTS का ही टेस्ट दिया था, तो वो IELTS का ही टेस्ट स्कोर भी सब जगह काम आ गया। तो आंसरिंग अनदर क्वेश्चन कि US में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको TOEFL का ही स्कोर लगता है। सारी यूनिवर्सिटीज़ जो TOEFL एक्सेप्ट करती हैं वो IELTS भी एक्सेप्ट करती ही हैं। मतलब मेरे साथ ऐसा किसी यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ कि उन्होंने IELTS का स्कोर ना एक्सेप्ट किया हो। तो वो मेरा IELTS का एज इट स्कोर भी काम आ गया वहाँ पे। GRE का उस साल वेवर मिल गया था, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। तो ऑल्दो इट्स फनी कि मैंने प्रेपरेशन वगैरह सा सब स्टार्ट कर दिया था, बट अल्टीमेटली फिर यही लगा कि हाँ अपने आप को क्यों मतलब एग्ज़ाम का स्ट्रेस दो, क्यों खर्चा करो उसका। तो करते करते GRE का भी वेवर हो गया था। तो जो आई थिंक जो फाइनल डिसाइडिंग पॉइंट्स थे मेरे लिए वो यही थे कि हायर सैलरी, मोर फ्लेक्सिबल कोर्स ऑप्शंस, ट्रैवलिंग वाइज ये मेरे लिए एक फैक्टर था कि हाँ मैंने यूरोप फिर भी घूमा हुआ था। आई फिगर्ड कि दिस विल बी अ न्यू साइड ऑफ द वर्ल्ड। मैंने इंटर्नशिप जैसे यूरोप में करी थी, तो मुझे लगा US में रहने का एक अलग एक्सपीरियंस होगा, वो मिलेगा करने को। कुछ डाउन साइड्स हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहूँगी ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएँ कि जो कुछ US के साथ जो इंस्टेबिलिटी है वो बहुत हाई है। तो जो मैंने अभी चीज़ें बोली कि जैसे यहाँ की फर्स्ट सैलरी बहुत हाई होती है, बट एट द सेम टाइम यहाँ का मेजर डिसएडवांटेज ये भी है कि आपको 3 साल के बाद का कोई गारंटी नहीं है। H1B की लॉटरीज के बारे में आप पढ़ते ही रहते होगे, इट्स ऑल ओवर द न्यूज़ की लास्ट ईयर जैसे कितना बड़ा स्कैम हुआ था। तो इस साल उन्होंने उसको बेटर किया है। लास्ट ईयर बहुत सारे लोगों ने ऐसे डुप्लीकेट एप्लीकेशंस डाले थे, तो ऑलमोस्ट 7 लाख एप्लीकेशंस थे जिसमें से शायद 3 या 4 लाख एप्लीकेशंस डुप्लीकेट्स थे। तो उस सब से क्या होता है कि हम जैसे स्टूडेंट्स का चांस H1B लॉटरी पिक होने का बहुत रिड्यूस हो जाता है, जिसके कारण अगर मेरा 1 ईयर आज की डेट में पूरा हो चुका है जॉब का, अब अगर 2 साल में मेरा H1B नहीं पिक हुआ तो मेरे पास तीसरे साल में कोई ऑप्शन नहीं होगा US छोड़ के जाने के अलावा। तो आप 3 साल तक एक कंट्री में इतनी मेहनत करो और फिर आपको वहाँ पे रहने तक को ना मिले, तो वो प्लीज़ कीप इन माइंड कि US के साथ में बहुत मेजर इंस्टेबिलिटी है। और ऑन द कॉन्ट्री अगर आप किसी दूसरी कंट्री जैसे UK में पहला जॉब निकालना बहुत बड़ा चैलेंज है, बट अगर आपका पहला जॉब हो जाता है तो फिर चांसेस हैं कि आपको वहाँ की सिटीजनशिप भी हो जाएगी। तो उस तरह से हर जगह के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। मेरे साथ वो स्टेबिलिटी वाला फैक्टर टू बी ऑनेस्ट बहुत बड़ा फैक्टर नहीं था, क्योंकि आई एम रियली मोर ऑफ अ लिविंग इन द मोमेंट पर्सन। तो मैं उस पॉइंट पे इतने दूर का सोच के नहीं बॉदर्ड थी। मैं आज भी उतना बॉदर्ड नहीं हूँ। थोड़ा सा स्ट्रेस होता है नेचुरली येस, पर बहुत लोगों को होता है। मुझे उस तरह का कोई क्रेज़ नहीं है कि मुझे यहाँ रहना ही है US में, या कोई अमेरिकन ड्रीम है जिसको छोड़ के मैं नहीं जा सकती। मैं बहुत स्ट्रांगली ये मानती हूँ कि जैसे मैंने आपको अभी इसमें शेयर किया कि मेरा US आने का कोई प्लान तक नहीं था, मैं UK जा रही थी, मैं इस चीज़ के लिए श्योर थी। लाइफ ने मुझे सरप्राइज़ कर दिया एक नई अपॉर्चुनिटी देके। तो आई काइंड ऑफ बिलीव कि अगर यहाँ पे मतलब मेरा रहने का नहीं पिक होता है तो इट वुड बी फॉर माई बेस्ट। तो वो चीज़ ने मुझे कभी बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं किया। बट अगेन ये मेरी इंडिविजुअल ओपिनियन है, ये मेरी इंडिविजुअल फैक्ट वो है कि मेरे लिए वो प्रायोरिटी पे नहीं था कि मुझे लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहिए हो। तो अब अनफॉर्चुनेटली अगर आप US में ये सोच के आ रहे हैं ना कि आपका यहाँ पे मतलब H1B या ग्रीन कार्ड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस चीज़ का कोई आंसर नहीं है। इट्स वेरी एम्बिगुअस, बहुत ज़्यादा लक डिपेंडेंट। एंड मैं ये चीज़ पे इतनी देर से इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ लेटली ना काफ़ी लोगों को देखा है
है कि उनको बहुत फ्रस्ट्रेशन से गुजरना पड़ता है जब H1 भी नहीं पिक होता है, और जब उनका लास्ट अटैम्प्ट रहता है ना तो वो इतना डेस्परेटली प्रे कर रहे होते हैं और लास्ट अटैम्प्ट में भी नहीं निकला, तो आपको जब पता चल जाता है कि अब आपको 3 महीने में देश छोड़ना है और कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो पार्ट बहुत सकी होता है। सो आई फील कि वो सब चीज़ें फैक्टर इन करना ज़रूरी है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ आओ कि हाँ आपको 3 साल का पता है। तो इन सब चीज़ों पे मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं थी। यूके के साथ एक और फिर चीज़ मुझे अल्टीमेटली ये भी लगने लगी थी कि उस पॉइंट पे उन्होंने PSW जो अभी वहाँ पे 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है वो इंट्रोड्यूस उन्होंने प्रॉपरली किया नहीं था, वो सब इन मेकिंग था। तो मुझे ये भी डर लगा था कि यूके का जो 2021 तक आई थिंक रूल था वो सिर्फ ये था कि आपको 3 महीने रहेंगे, 3 महीने में जॉब्स नहीं मिल पाते हैं वहाँ 99% स्टूडेंट्स को, तो वो 3 महीने बाद आपको जाना पड़ेगा। तो वो भी एक डर था जिसके कारण एट दैट पॉइंट मुझे लगा था कि यूके में जॉब मार्केट का क्रंच कुड हैव हिट मी हार्डर, एंड यूएस में वो चीज़ ज़्यादा सेफ फील हुई थी टाइम बीइंग के लिए। तो ओवरऑल यही सब फैक्टर्स थे जिनसे आई एंडेड अप इन यूएस। आई होप इसने जिन लोगों ने क्वेश्चन पूछा था उनके क्वेश्चंस को आंसर किया। आपको इससे रिलेटेड और भी कुछ पूछना हो तो प्लीज़ लेट मी नो। कोई भी और क्वेश्चन हो कमेंट्स में ड्रॉप करिएगा, और अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आरुषि's वर्ल्ड। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग माई वीडियोज़। जो भी क्वेश्चन हो बताइएगा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।